गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कबीर की साखियाँ और जिसके लेखक हैं संत कबीरदास। संत कबीरदास जी ने हमें इन साखियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की है कि हमें व्यक्ति की सज्जनता को पूछना चाहिए, उसके गुणों को पूछना चाहिए, न कि उससे कोई हमें उसके जो अवगुण हैं उनको नहीं देखना चाहिए। उन्होंने इसमें तलवार का उदाहरण देते हुए हमें कहा है कि जो सज्जन लोग होते हैं उनसे हमें उनकी कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत जाति पाति की भावना से ऊपर उठ चुके होते हैं। जिस प्रकार हम तलवार खरीदते हैं तो तलवार के खरीदते समय हमें तलवार का ही मोल भाव करना चाहिए, न कि उसकी म्यान का, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर तलवार ही काम आती है। उसी प्रकार हमें जाति को भी अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। इस प्रकार की साखियों के माध्यम से उन्होंने हमें सीख देने की कोशिश की है। तो पहला अपना है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसमें संत कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साधु सज्जनों की कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। पूछो यानी पूछना, और साध यानी जो साधु होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनको कहते हैं साध। मोल करो मोल करो यानी दाम तय करना या मूल्य तय करना। हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसका मूल्य तय करते हैं, तो वैसे ही किसी चीज का मूल्य तय करना। म्यान वो होती है जिसमें तलवार रखी जाती है, उसको कहते हैं हम म्यान। तो इसमें कवि कहते हैं हमें कि हमें जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, कि हमें साधु संतों से कभी भी उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वे जात पात की भावना के से काफ़ी उठ चुके होते हैं। और वह जो साधु सज्जन होते हैं उनके अंदर अथाह ज्ञान रहता है, तो हमें उन अथाह ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, न कि ये देखना चाहिए कि वो किस जाति से बिलोंग करते हैं या किस जाति से हैं। मोल करो तलवार का, पढ़ो रहने दो बयान। क्योंकि ये जो साधु सज्जन लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो सज्जन होते हैं, उनके पास अथाह ज्ञान का भंडार होता है। तो ऐसे लोगों से हमें ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए, क्योंकि जो ज्ञान का संबंध है वो जाति पाति से नहीं होता है। और हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, हमारे लिए ज्ञान महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं कि उस जाति कि कोई भी व्यक्ति अगर हमें शिक्षा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो हम ये थोड़ी देखते हैं कि वो किस जाति का है। हम तो ये देखते, हमारे लिए तो क्या महत्वपूर्ण होता है, हमारे लिए तो ज्ञान महत्व है, न कि जाति। तो कबीरदास जी इसी के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारे लिए ज्ञान महत्वपूर्ण है, न कि जाति। जैसे मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान, कि जैसे तलवार खरीदते समय हम तलवार का मोल, हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, न कि उसकी म्यान का, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर तलवार ही हमारे काम आती है, न कि म्यान। तो इसलिए उसी प्रकार हमें जाति को भी अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। समझ में आ गया। दूसरा है अपना, आवत गारी एक है, उलट हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। आवत यानी आती है, और गारी यानी, अब शब्द लिख लीजिए आप लोग लिख लेंगे शब्दार्थ, तो आपको जब आप हिंदी अर्थ करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। गारी यानी गाली कह देना किसी को, अपशब्द बोलना, और उलटते यानी पलटकर जवाब देना। उलटते यानी पलटकर जवाब देने पर, हुई यानी हो जाती है, और अनेक यानी बहुत सारी। तो इसमें जो कबीरदास जी है वो किसी को द्वारा दी गई गाली का
जो हमें उत्तर है वो गाली से नहीं देना चाहिए। अगर हमें कोई गाली निकाल रहा है तो हम भी उसको गाली निकालेंगे, तो उसमें और हमारे में कोई फर्क नहीं हो गया। तो इसमें कबीरदास जी हमें कहते हैं कि अगर हमें कोई गाली देता है तो हमें उसका उत्तर है वो गाली से नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर हम कोई हमसे झगड़ा कर रहा है और तो आप भी झगड़ा कर रहे हो और वो भी बोले जा रहा है, आप भी बोले जा रहे हो, तो बात है वो बढ़ेगी ना। इसलिए कवि कहते हैं, संत कबीरदास जी, कि हमें किसी के द्वारा दी गई गाली या अपशब्द का जवाब है वो गाली से नहीं देना चाहिए, हमें वहाँ पर चुप रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे अगर हम बराबर गाली देंगे तो क्या होगा, बात है वो बढ़ती जाएगी और आपस में मन मुटाव हो जाएगा। इसलिए कबीरदास जी ने किसी अपशब्द के द्वारा नहीं किए जाने का इसमें वर्णन किया है। आवत गारी एक है, उलट तो होई अनेक। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमें गाली दे या अपशब्द दे तो हमें उसे पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, यानी पलटकर उसे गाली नहीं देनी चाहिए। क्योंकि उलट तो होई अनेक, क्योंकि ऐसा करने पर अर्थात जवाब है वो गाली पर देने पर वह गाली देने में एक नहीं रहती बल्कि अनेक हो जाती है। एक बार ही हम कोई बात कह रहे हैं, वह एक उसका गाली का जवाब देने से वह एक नहीं रहती है बल्कि अनेक हो जाती है। कहीं कबीर नहीं उल्टिए वही एक को एक। अतः हमें कभी भी बुराई का प्रत्युत्तर है वो कभी भी बुराई से नहीं देना चाहिए। ऐसे करने पर बुराई है वो घटकर समाप्त हो जाती है। यदि हमारे साथ कोई बुराई कर रहा है, हमारे साथ कोई अपमानजनक व्यवहार कर रहा है, उसके साथ हम अगर उलट कर हुए उसे जवाब नहीं देंगे तो फिर वह क्या होगा, वह वहीं बुराई है वो वहीं घटकर समाप्त हो जाएगी। और अगर हम उसका जवाब है वो गाली से दे रहे हैं, अपशब्द का अपशब्द से दे रहे हैं, असभ्य आचरण करने पर हम उसे असभ्य व्यवहार में उत्तर दे रहे हैं, तो बात बढ़ जाएगी। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें बुराई का उत्तर कभी भी बुराई से नहीं देना चाहिए। कोई अगर हमसे बुराई करता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, तो हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ताकि हमारी जो बुराई है वो घटकर वहीं समाप्त हो जाए। आगे है, माला तो कर में फिरे, जीबी फरे फिरे मुख माही, मनवा तो दसू दिसी, फिरे यह तो सुमरिन नाही। कबीरदास जी कहते हैं, कर यानी होता है हाथ, लिख लीजिए आप लोग। कर यानी हाथ, फिरे यानी घूमे या चक्कर लगाए, और जीबी यानी जीभ, जीबी यानी जीभ, मुख यानी मुंह है, माही यानी मैं, और मनवा यानी मन, मनवा कहते हैं अपने मन को, दहू यानी दशों, दिशी यानी दिशा, सुमरिन यानी स्मरण करना, ध्यान करना। किसी का भी स्मरण करना, ध्यान करना, उसे कहते हैं सुमिरन। नाही यानी नहीं, नाही यानी नहीं। इसमें कबीरदास जी ने मन को एकाग्र करने और ढोंग तथा आडंबर को छोड़ने का संदेश दिया है, कि हमें कभी भी ढोंग नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए और बाह्य आडंबर नहीं करनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि ढोंगी व्यक्ति केवल प्रभु भक्ति का दिखावा मात्र करता है। कि जो ढोंगी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, ऐसे दिखाता है कि मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूँ, और वह इसका दिखावा करता है। वो भक्ति तो कम करता है और दिखावा ज़्यादा करता है। जैसे किसी को ये हो कि वो तो रोज मंदिर जाता है, लेकिन मंदिर जाने में हम प्रार्थना क्यों करते हैं ईश्वर की, हमारा मन है वो शुद्ध हो जाए, हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रहे। हम मंदिर में जा रहे हैं और किसी के लिए कह रहे हे भगवान उसका तुम इतना बुरा करना, तो ऐसी प्रार्थना भगवान कभी भी हमारी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तो हमें अपनी भक्ति का या अपनी प्रार्थना का कभी भी ढोंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे किसी भी व्यक्ति में हाथ में क्या करता है, वो माला तो उसके घूमती रहती है, और मुंह से राम राम करते हुए उसकी जो जीभ घूमती है वह सही नहीं है। क्योंकि वो ये तो भक्ति का दिखावा है कि हाथ में तो माला ले रखी है
और राम राम कर रहा है और उसका बातों में मन लग रहा है कि वो दूध उफन गया है, वो ऐसे हो गया, वो लड़ाई कर रही, वो झगड़ा कर रहा। तो इस प्रकार की भक्ति या ढोंग दिखावा नहीं करना चाहिए कि हम है, हाथ में तो हमने माला ले रखी है और मुंह से हम राम राम कर रहे हैं और हमारा ध्यान है वो अन्य कामों में लगा हुआ है। तो ऐसी भक्ति को भगवान स्वीकार नहीं करते। भक्ति को, कैसी भक्ति को स्वीकार करते हैं भगवान? जो हम सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको दूसरों के प्रति दुर्भावना नहीं रखे, मन में अच्छी भावना रखे। अगर हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार भी कर रहा है तो हम उसका प्रत्युत्तर है वो बुराई से नहीं दे बल्कि अच्छाई से दे, तब ईश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो इसी प्रकार कबीर दास जी है वो मन के बारे में भी बता रहे हैं कि हमारा मन है वो दशों दिशाओं में घूमता रहता है। यानी आप देखो कि हमारा मन एकाग्र नहीं रहता। एकाग्र रहने से हम कोई भी बात जल्दी है वो समझ जाते हैं, लेकिन हमारा मन है, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई तो बैठे हुए हैं लेकिन आपका ध्यान है वो कहीं और रहेगा। तो इसी के दोहे के माध्यम से कबीर दास जी कहते हैं कि हमारा मन है वो बड़ा चंचल है, वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है। इसे किसी भी प्रकार की ईश्वर की भक्ति नहीं कहा जा सकता कि हम हाथ में माला लिए हैं, मुंह से राम राम कर रहे हैं और हमारा मन है वो चारों तरफ से घूम रहा है, चारों दिशाओं में घूम रहा है। तो इस प्रकार की भक्ति है वो भक्ति नहीं कही जा सकती। ईश्वर भक्ति के लिए क्या करना चाहिए? हमें एकाग्र मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए कि न कि माला फेरना और ऊपरी मन से राम नाम करना, यह भक्ति नहीं है। इन दोहे के माध्यम से सीधे सीधे जो संत कबीरदास जी है वो यह कर रहे हैं कि अगर हम हाथ में माला लेकर मुंह में राम राम करके और भक्ति कर रहे हैं और हमारा मन है वो चारों दिशाओं में भटक रहा है, तो इस प्रकार की भक्ति नहीं, मात्र एक छलावा है। अगर हमें ईश्वर की भक्ति ही करनी है तो हमें अपने मन को एकाग्र करना चाहिए और एकाग्र होकर सच्चे मन से ईश्वर को याद करना चाहिए, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट है अपना, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होए, उड़े पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। घास यानी तिनका कहते हैं और इसका एक और उदाहरण तो जिसे साधारण व्यक्ति होता है उसको भी कहते हैं, उसके लिए भी ये प्रयुक्त हो सकता है। दूसरे अर्थ में निंदिए यानी निंदा करना, किसी की उपेक्षा करना। निंदिए यानी निंदा करना, किसी की बुराई करना, उपेक्षा करना, तिरस्कार करना। पाँव यानी पैर जिसे कहते हैं पाँव, और तली यानी नीचे, होई यानी होती है, उड़ी यानी उड़कर, आँखी यानी आँख, पड़े यानी पढ़ना और खरी यानी बहुत, दुहेली यानी पीड़ा या कष्ट। दुहेली कहते हैं पीड़ा या कष्ट को। इस दोहे के अंतर्गत जो कबीर दास जी है हमें और छोटी वस्तु को, सामान्य वस्तु को या आम जनता को, लोगों को नज़रअंदाज न करने की सलाह दी है कि हमें किसी भी वस्तु को तुच्छ मानकर उसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि ये छोटी सी वस्तु है, हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कोई छोटी वस्तु या कोई छोटा व्यक्ति भी हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से छोटे और सामान्य वस्तु या सामान्य जनता या आम जनता लोगों को नज़रअंदाज करने की सलाह न करने की सलाह दे रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होए, कि मनुष्य को कभी भी पाँव के से तले उगने वाली घास को साधारण नहीं समझना चाहिए कि अगर हम चल रहे हैं, हमारे पाँव के नीचे कोई घास आ रही है तो हमें उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए। और ऐसे ही कोई अति सामान्य व्यक्ति है, अगर हम व्यक्ति के संदर्भ में ले तो कोई सामान्य व्यक्ति है, दुर्बल व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्ति है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो कमज़ोर है, ये तो साधारण सा मनुष्य, ये मेरे को क्या नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि कभी कभी एक तुच्छ समझने वाली वस्तु को या तुच्छ समझने वाले इंसान भी हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्योंकि उसने कबीरदास जी ने उदाहरण दिया, उड़े पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए, कि यदि कोई घास का तिनका है जब उड़कर
हमारी आँख में पड़ जाता है तो हमें बहुत पीड़ा होती है, हमें बहुत कष्ट होता है, हमारी आँख है वो दुखने लग जाती है। और इसी प्रकार जो दुर्बल व्यक्ति भी किसी भी बलवान की सहायता पर पाकर बदला लेने से नहीं चूकता। यदि हम किसी दुर्बल व्यक्ति को ऐसे समझते हैं कि मैं इसे कुछ भी कह दूं ये तो सुन लेगा, लेकिन समय ऐसा होता है कि वो समय पाकर किसी भी बलवान व्यक्ति की सहायता ले सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें किसी सामान्य व्यक्ति को साधारण या तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कोई सामान्य और तुच्छ समझने वाली वस्तु या व्यक्ति भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे उदाहरण दिया है उन्होंने इसका तिनके का, कि हमें तिनके को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि हवा से उड़कर वह तिनका हमारी आंख में पड़ जाए तो क्या होता है, बहुत पीड़ा होती है, हमारी आंख दुखने लग जाती है, हमें बहुत कष्ट होता है। जब तक वो आंख से नहीं निकलती हमें कुछ नहीं अच्छा लगता। आपकी भी आंख में कभी कभी कुछ गिर जाए तो आप महसूस करो कि आपकी आंख से जब तक वो चीज़ नहीं निकलती, चाहे वो छोटा सा पत्थर हो, कंकर हो या कोई छोटी सी चीज़ हो, तब तक आंख में इतनी पीड़ा होती है और हमें राहत कब मिलती है, जब वो आंख से निकल जाए। तो इसके माध्यम से, घास के तिनके के माध्यम से संत कबीर दास जी ने हमें ऐसे व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को या सामान्य व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझने की सलाह दी है कि कभी भी हमें आम आदमी को या सामान्य आदमी को कमजोर नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि समय पाकर वो हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगला है अपना, माइक बंद करिए बेटा, अनिरुद्ध माइक बंद कर लीजिए अपना। नेक्स्ट है, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। जग माने संसार, जग किसे कहते हैं, संसार, दुनिया। बेरी यानी दुश्मन, शत्रु, और शीतल यानी शीतल, हो यानी होता है, आपा यानी अहंकार या घमंड, गर्व जिसे कहते हैं हम, डारी यानी छोड़ देना, त्याग देना, दया यानी करुणा, और कोई यानी कोई। लिख लिया क्या आपने? तो इस साखी में हमें कबीरदास जी ने अपने अहंकार को, घमंड को, गर्व को त्याग देने का संदेश दिया है कि हमें अपने अंदर के अहंकार को, घमंड को त्याग देना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, कि इस संसार में कोई भी किसी का शत्रु नहीं होता है। कि ये संसार है, संसार में जो हम आए हैं, तो हम आए हैं तो हम अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं, कि एक दिन जिसने जन्म ले लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये बात निश्चित है कि जिसने जन्म लिया वो उसको मरना है। लेकिन हम संसार में जैसे जैसे आते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारे अंदर अच्छाइयाँ तो कम आती है और बुराइयाँ ज़्यादा आती है। हम दूसरों को देखकर जलना, दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों के बारे में गलत सोचना, उसकी बुराई करना, ये सब हमारे अवगुण है, वो हम ग्रहण करते जाते हैं। हमें इन बातों का पता लगता। लेकिन संत कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें उसी अहंकार को त्यागने का संदेश दिया है। वो कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, कि संसार में कोई भी किसी का शत्रु नहीं होता है। बस मनुष्य को अपने मन और को शांत और शीतल रखना चाहिए, कि यदि हमें कोई गाली दे रहा है तो हमें मन को इतना शांत रखना चाहिए कि गाली दे रहा है तो वो देता जाएगा, हम उसे कुछ नहीं कहे। इतना हमें थोड़ा सा क्या रखना है, हमें इतना थोड़ा मन में सावधानी रखनी होगी, मन को थोड़ा धैर्य रखना होगा कि अगर हमें कोई गाली दे रहा है तो हम उसका प्रत्युत्तर गाली से नहीं दे। मान लो तुम लोगों के बच्चों का उदाहरण देती हूँ, तुम लोग क्लास में रहते हो, कभी किसी से पेंसिल से, रबर से, या फिर आपके कॉपी किताब के बारे में या फिर पढ़ाई के बारे में एक दूसरे से झगड़ा हो जाता है, तो एक बच्चा दूसरे से तेज बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, आपस में झगड़ा कर लेते हैं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि इस जग में, इस संसार में कोई भी अपना शत्रु नहीं होता है। मनुष्य को बस अपने मन को शांत रखना चाहिए। इससे इसका सबसे अच्छा उपाय है कि, क्या उपाय है, कि मनुष्य
या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, कि मनुष्य अपने अंदर के जो अहंकार है, जो उसका घमंड है, उसका त्याग कर दे। यदि वह अपने अहंकार को छोड़ देता है और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है, तो फिर संसार में हमारा कोई शत्रु नहीं होता है। यदि हम हमारे मन के घमंड को या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, कि यदि हम अपने अहम को छोड़ दे, अपने घमंड को छोड़ दे, अपने अहंकार को छोड़ दे, तो सभी उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। यानी सबकी कृपा दृष्टि है, सबकी दया दृष्टि उस पर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि सभी ये बात कहेंगे कि ये इंसान है, या ये व्यक्ति है, या ये बच्चा है, या ये औरत है, इसको कोई भी कुछ भी कह दे, लेकिन इसका वह प्रत्युत्तर नहीं देती है। तो सबके मन नज़र में तो रहता ही है कि ये लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी या करेगा, या बच्चा है उसके लिए। तो कबीर दास जी यही कह रहे हैं कि अहंकार को त्यागने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने मन को शांत रखें। किसी के गलत आचरण करने पर, गलत व्यवहार करने पर हम उसका जो प्रत्युत्तर है वो बुराई से नहीं दे। हम अपने महन को जो अपने अहम को है, अपने घमंड को है, वो त्याग दे। तब सब लोग है वो हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। समझ में आ गया क्या? समझ में आ रहा है ना बेटा सबको? आलो, यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैडम। हाँ। यस अब मैम। हाँ, अब देखिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। पहला अपना प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। कि कवि कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण के द्वारा हमें कबीरदास जी यह बताना चाहते हैं कि तलवार खरीदते समय जो तलवार खरीदने वाला व्यक्ति है वो क्या देखेगा? तलवार की और चमक देखेगा और उसका पैनापन देखेगा कि वह कितनी धारदार है, क्योंकि काम तो उसके क्या आने वाली है? तलवार आने वाली है। और मयान सुंदर है कि नहीं उसको कोई नहीं देखता, कि उसकी जो तलवार को रखते हैं उसको कहते हैं मयान, तो वो कितनी सुंदर है या उसको कोई नहीं देखता। तो व्यक्ति जब तलवार खरीदता है तो तलवार खरीदते समय उसकी चमक को देखता है और उसके पैनेपन को देखता है, न कि मयान की सुंदरता को। इसके द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो इसी प्रकार साधु की इसके द्वारा कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि इसी प्रकार हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसके ज्ञान को पूछना चाहिए, क्योंकि हमें उसकी जाति पाति से कोई मतलब नहीं है, हमें उसके ज्ञान से महत्व है, क्योंकि हम उसके ज्ञान को ग्रहण करते हैं, न कि उसकी जाति से हमें कोई मतलब है। इसलिए इसके द्वारा तलवार के माध्यम से कवि संत कबीरदास जी हमें यह कहना चाहते हैं कि हमें व्यक्ति के गुणों को पूछना चाहिए, न कि उसकी जाति को। अगला है पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहू दिसी फिरे, यह तो सुमरे नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी यह कहते हैं, कबीरदास जी उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से हमें यह कहना चाहते हैं कि यदि ईश्वर भक्ति के समय मन ईश्वर भक्ति में लीन न होकर हमारा मन चारों दिशाओं में फिरता रहता है, अर्थात भटकता रहता है, तो ऐसी भक्ति है वो बेकार है। यदि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और हमारा मन है वो चारों दिशाओं में भटकता रहता है, तो ऐसी भक्ति है वो निरर्थक है। यदि हमें भक्ति ही करनी है ईश्वर की, तो हमें सच्चे मन से, एकाग्र मन से और मन में अच्छे भाव लेकर ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ऐसी ही भक्ति ईश्वर है वो स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है अपना, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर बताइए। तो कबीरदास जी हमने अभी पढ़ा था, कबीरदास जी घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि जब घास का एक छोटा तिनका आंख में गिर जाता है तब वह आंख को बहुत कष्ट देता है। इसलिए घास है जैसी तुच्छ समझे जाने वाली चीज की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि यहाँ घास का आशय क्या है, मैंने ये बताया था कि घास के माध्यम से हमें कबीरदास जी सीख देना चाहते हैं कि हमें किसी भी जो
कमजोर व्यक्ति है उसको कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। कमजोर व्यक्ति को ऐसे नहीं समझना कि तो निर्बल है, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि समय आने पर वह भी शक्ति प्राप्त करके आपको आघात पहुंचा सकता है। इसलिए हमें निर्बल व्यक्ति को भी कभी भी निर्बल नहीं समझना चाहिए। घास के माध्यम से संत कबीरदास जी ने एक निर्बल व्यक्ति के लिए कहा है कि हमें कभी भी निर्बल व्यक्ति को निर्बल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय पाकर कभी भी वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए किसी को भी छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। फिर नेक्स्ट है अपना, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भाव किस दोहे से व्यक्त होता है? तो अभी हमने पढ़ा था, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अभी अभी हमने पढ़ा था इस दोहे को। यह भावार्थ इस दोहे में व्यक्त होता है। नेक्स्ट है अपना पाठ से आगे में, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो आपा, यहाँ दोनों पंक्तियों में जो आपा शब्द है वो घमंड या अहंकार के अर्थ में होता है। आपा का मतलब होता है घमंड होना या अहंकार होना या गर्व होना। और घमंड या अहंकार छोड़ देने पर कोई भी व्यक्ति का दुश्मन या विरोधी नहीं रह जाता। अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम अपने घमंड का त्याग कर दे, हम अपने गर्व का त्याग कर दे, अपने अहंकार का त्याग कर दे, तो फिर हमारा कोई भी विरोधी नहीं रहता, सभी हमें चाहने वाले हो जाते हैं। और मीठी वाणी बोलने से कहने वाले और सुनने वाले दोनों को सुख और शीतलता प्राप्त होती है। यदि हम किसी से मीठी वाणी में बोल रहे हैं, अच्छी वाणी में बोल रहे हैं, विनम्र होकर बोल रहे हैं, तो फिर वह अपने मन को तो शीतल करता ही है, दूसरे के मन को भी शीतल पहुंचा देता है। आप देखते हो कोई व्यक्ति का जो स्वभाव है वो झगड़ालू होता है, वो ऐसे बोलता है तभी ऐसे लगता है कि कैसे झगड़ा करे, कैसे ऐसे करने का क्या कि अंदर क्यों मेरे अंदर क्यों पड़ रहा है। आप लोग कहते हो ना, तो ये वाणी का ही फर्क है कि हम किसी से अच्छी वाणी में बोलेंगे तो दूसरे का मन भी खुश होगा, वह भी आपको प्रसन्नता देगा, आप भी प्रसन्न होंगे। अगर हम किसी से बुरी वाणी में बोलेंगे, किसी को अपशब्द कहेंगे, तो ना वो आपको अच्छा लगेगा ना खुद बोलने वाले को। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा शीतल और मधुर वाणी में व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है अपना, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट कीजिए। तो आपा का अर्थ है घमंड। आपा का अर्थ क्या होता है? घमंड होता है, गर्व होता है, अहंकार होता है। और जबकि आत्मविश्वास का अर्थ होता है अपने ऊपर विश्वास। हमें कहते हैं ना, मुझे ये कॉन्फिडेंस है, मुझे ये अपने आप पर आत्मविश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो आत्मविश्वास का क्या अर्थ हुआ? अपने आप पर विश्वास। और घमंड करने से क्या होता है? मनुष्य का पतन होता है कि हम घमंड कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, तो एक दिन समय पाकर वो क्या होता है, हमारा पतन हो जाता है। और आत्मविश्वास से मनुष्य है वो आगे बढ़ने में और सफलता को पाने, ऊंचाइयों और सफलता पाने में कहीं भी नहीं चूकता, वह सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। तो स्टूडेंट, आज हमारा जो क्लास का टाइम है वो ओवर हो चुका है। आप सभी इस चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे और इसके जो क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए हैं वो आप करेंगे, और जो मैं क्वेश्चन आंसर मैंने भेज दिए हैं वो आप नोटबुक में करके कॉपी चेक करवाएंगे। किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो पूछ सकता है। अभी पूछना है किसी को कुछ बात पूछनी हो तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।